आज हम लोग सीए के रिवीजन में शुरुआत करेंगे और ख़त्म भी करेंगे एस 27। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दुनिया में एक और कॉन्सेप्ट है। एस 21 तो हमने देखा ही, और एस 23 भी देखा। अब आइए देखते हैं एस 27। ठीक है, क्या है एस 27? ये कहता है कि देखो, 3 तरह से ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। अच्छा, कौन सा 3 तरीका हो सकता है? या तो ज्वाइंट कंट्रोल ऑपरेशन होगा, ठीक है, या एग्रीमेंट टू यूटिलाइज होगा, मतलब ज्वाइंट कंट्रोल ऑपरेशन होगा, और या फिर ज्वाइंट कंट्रोल एसेट होगा, और या फिर ज्वाइंट कंट्रोल एंटिटी। यही 3 चीजें हो सकती हैं। तो ज्वाइंट कंट्रोल ऑपरेशन, इसका मतलब है कि 2 लोग मिलकर राजी हुए हैं कि हम कुछ काम करेंगे, लेकिन उस काम में बंटवारा है। यहां जो इनकम होगा हमारी अलग अलग होगी, और अगर ज्वाइंट हो भी गया तो उसको हम बांट लेंगे। हमारे रिसोर्सेज अलग अलग होंगे। तो देखो, इसमें अकाउंटिंग बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? सेपरेट एसेट और सेपरेट लायबिलिटी की बात करेंगे, अपना अपना। सेपरेट इनकम और सेपरेट एक्सपेंसेस की बात करेंगे, अपने अपने इनकम एक्सपेंसेस। और जो भी शेयर इन ज्वाइंट इनकम या एक्सपेंस होगा, उसको हम अलग ले लेंगे। ठीक है ना? तो तीनों की अपनी अपनी कहानी होगी। देखिए, मेरा अपना इनकम, मेरा अपना एक्सपेंस, मेरा अपना एसेट, मेरी अपनी लायबिलिटी, मेरे अपने रिसोर्स, जो भी है, मिले तो बस सुविधा के लिए है। जैसे हम दोनों ने मिलके एक सेल्स ऑफिस खोल लिया पटना में। सेल हमारा अपना अपना, हम दवा बेच रहे हैं, आप दारू बेच रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। हमारे अपना स्टॉक है, अपनी फिक्स्ड एसेट है, आपका सब कुछ है। बस रिसोर्स हम शेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? एक होता है मिल के कोई एसेट खरीद लिया, जैसे पाइपलाइन बना लिया जिसमें दुबई से तेल आएगा। अब वो हिंदुस्तान लीवर का भी है, भारत पेट्रोलियम का भी है। हो सकता है कुछ कॉमन इनकम और एक्सपेंसेस भी हो रहा हो। तो इसमें बड़ा आसान है। शेयर एसेट में जितना मेरा शेयर है मैं ले लूंगा, आपका शेयर है आप ले लीजिए, जो लायबिलिटी में शेयर है वो ले लीजिए। अच्छा, 50-50 जरूरी नहीं है, 40-60 भी हो सकता है। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हम अपने बैलेंस शीट में अपना शेयर दिखाएंगे, आप अपने बैलेंस शीट में अपना शेयर दिखाइएगा। चाहे इनकम का हो, एक्सपेंसेस का हो, एसेट्स का हो, लायबिलिटीज का हो, में क्या ही मतलब है। और ज्वाइंट कंट्रोल एंटिटी, इसमें देखिए सेपरेट बनता है, बिल्कुल सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना? जैसे टाटा और एएनजी, इन्होंने मिला के टाटा एएनजी बनाया। हीरो और होंडा ने मिलकर बनाया था कि जमाने में हीरो होंडा। ठीक है? तो इस तरीके से अगर कोई बात बनती है, तो उसमें देखिए स्टैंड अलोन में तो एस 13 लगेगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है जी 10 लाख, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख, उन्होंने किया है 20 लाख, इस तरीके से। ठीक है? लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होगा। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन का मतलब, अगर मेरा शेयर 40% है तो मैं 40% फिक्स्ड एसेट, 40% लायबिलिटी, 40% प्रॉफिट लॉस सब दिखाऊंगा, और आप 60% अपने में दिखाइएगा। इसी को बोलते हैं कंसोलिडेटेड। देखिए, इसमें कहता है कि एसेट एंड लायबिलिटी लाइन टू लाइन बेसिस पे हमें ऐड करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन जो भी ज्वाइंट वेंचर है, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर और शेयर इन इक्विटी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन हमें एलिमिनेट करना है। जिस दिन मैंने खरीदा उस समय क्या था, और जो बचे वो गुडविल कैपिटल में दिखाना है। कहने का मतलब, अगर मैंने 50 लाख में करा और उस डेट को इक्विटी और रिजर्व का बैलेंस 40 है, तो फिर 10 की गुडविल भी दिखानी है। और उसके बाद जितना भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, इनकम एक्सपेंस है, वो हम अपने सब कंसोलिडेटेड पीएल में जोड़ेंगे। ठीक बात है कि नहीं? और लास्ट पॉइंट, अगर कोई एनालाइज प्रॉफिट है तो देखिए, अगर वेंचरर ने बेचा है ज्वाइंट वेंचर को, ठीक है,
तो जो प्रॉफिट है उसमें मेरा जितना भी शेयर है अपने कंसोलिडेटेड पीएल में और कंसोलिडेटेड एसेट में कम कर लेंगे। और अगर ज्वाइंट वेंचर ने हमें बेचा है तो केवल हम अपना जो ओन शेयर है, उल्टा हो गया, ज्वाइंट वेंचर ने हमें बेचा है, रुकिए ये उल्टा है, इन्होंने अगर बेचा है, ये परचेजर है ये सेलर है, तो जो भी हमारा शेयर है वो हम लेस कर देंगे। और अगर हमने उन्हें बेचा है तो हम अपने प्रॉफिट में बिल्कुल उसी तरीके से जो भी प्रॉफिट है और जो भी परसेंट, दोनों ही केस में जो परसेंटेज है वो हम इलिमिनेट करेंगे, दोनों ही केस में। अब देखिए ऐसे देख के बात नहीं बनती, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए तो बात ज्यादा बनेगी। देखिए क्वेश्चन कैसा होगा, कभी आया तो नहीं, अभी तक इतने एग्जाम हुए और कभी अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आने का चांस तो हमेशा रहेगा ना बेटा। तो देखिए आने का क्या चांस है, ये पढ़िए। पहला है कि हमने ज्वाइंट वेंचर में जमीन परचेज किया है, फ्लैट बनाया और उसको बेच देना है, ठीक है। जमीन इतने का आया, ए ने खरीदा, उसने बैंक से लोन लिया जिस पे इंटरेस्ट है, रजिस्ट्रेशन फीस भी उसने दिया, बी ने मटेरियल सप्लाई किया, मटेरियल इतना परचेज भी किया, सी ने कहा कि हम सारे खर्चे दे देंगे भाई, और बाद में एक एक फ्लैट ले लिया जिसके 10 लाख वैल्यू थी, और हमने फ्लैट बनाए कितने थे, बाद में जो बेचा वो इतने में बेचा 70 लाख का, लोन को पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ, और नेट प्रोसीड जो था हमने इक्वली शेयर कर लिया। आपको कंसोलिडेटेड पीएल और ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ ईच वेंचरर। तो देखिए मैं पहले ज्वाइंट वेंचर का एक प्रॉफिट लॉस आपके लिए बना के रख देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। आइए, ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का है, उम्मीद है आप सबके पास ये होगा। देखिए जरा, चेक कीजिए। हम मेमोरेंडम बेसिस पे कंसोलिडेटेड पीएल बनाएंगे, मेमोरेंडम बेसिस पे बेटा। ये ज्वाइंट वेंचर का होगा, ध्यान से देखिए, यहां हम खर्चे लिख देंगे, यहां इनकम लिख देंगे, बस नाम का ध्यान रखिएगा किसने किया है, क्योंकि बाद में उसी के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। इन्होंने जमीन दिया 60 लाख का, और उसके लिए उन्होंने लोन लिया 50 लाख का, 8% इंटरेस्ट, वो छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस दिया, बी ने मटेरियल सप्लाई किया, मटेरियल सप्लाई किया, समझिए ना पार्टनरशिप में चल रहा है, अपने घर से मटेरियल लेकर आए और कुछ कैश भी मटेरियल दिया, परचेज किया। सी ने कहा भाई हम खर्चे दे देंगे, सी का खर्चा हो गया, कितना खर्चा हुआ, 9 लाख, ठीक है। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है। अब फ्लैट कितने का बेचा, देखिए ए ने एक तो फ्लैट ले लिया और बाकी सेल किया 40 लाख का, बी ने एक फ्लैट ले लिया, बाकी सेल किया 20 लाख का, और सी ने एक फ्लैट ले लिया
और बाकी सेल किया 10 लाख का। सब मिला के अगर हम देखें तो 50, 30, 80, 1 करोड़ का काम हुआ। सब घटा दीजिए तो पार्टनरशिप का प्रॉफिट बड़े आराम से निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट बड़े आराम से 1890 आ गया और हम बांट लेंगे ए, बी और सी के बीच में 36, 36 और 36। अब किसी का भी आप अकाउंट बना सकते हैं, जैसे इन द बुक्स ऑफ ए, जैसे ए का वैसे ही बी, सी का बनेगा। हम जॉइंट वेंचर अकाउंट आराम से बना सकते हैं। देखिए मेरे लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो जो मैंने पैसा लगाया जमीन खरीदने के लिए, एक तो बैंक लोन लिया, आपको याद होगा 50 लाख का, और बाकी अपने पैसे लगाए। जमीन में 60 था तो 10 अपना लगाया, और फिर एक इंटरेस्ट भी है। कितना इंटरेस्ट? 60,000। और फिर और भी बाद में इंटरेस्ट दिया हमने। इंटरेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, ये रजिस्ट्रेशन फीस था, इंटरेस्ट तो अलग है। इंटरेस्ट पे हमने खर्च किया, देख के बताइए कितना? 50 लाख का। 8% कितने महीने? 6 महीने है मेरे ख्याल से, 6/12, तो 2 लाख आ गया। तो इतने मैंने पैसे लगाए और मेरा प्रॉफिट में भी हिस्सा बनता था, जो भी मुझे मिला नहीं है, 36। अब इन सब के बदले मैंने क्या लिया? मैंने जॉइंट वेंचर से एक तो सेल किया 40 लाख का, और ऊपर से मैंने फ्लैट लिया, लैंड एंड बिल्डिंग समझ लो, 10 लाख। तो बाकी पैसे मुझे मिलने चाहिए। अब बी दे चाहे सी दे, वो बात की बात है, लेकिन पैसे मुझे मेरे चाहिए। बैलेंसिंग करके निकाल लेंगे। ये 6880 है, तो 6880 में जो भी बनता है देख लीजिए। 18,90,000। ऐसे ही बी का निकालेंगे। बी का निकल के बैलेंस आएगा जब बनाएंगे, तो उनका 1420 आएगा, ऐसे ही बनेगा। उनका इधर बैलेंस आएगा, और सी का बैलेंस आएगा 470। दोनों लोग दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे कम लगाए और लिया ज्यादा है, तो उनको वापस तो करना पड़ेगा ना। तो ये था सबसे पहला, जिसका हमने आपको क्या बताया था? कौन सा वाला बताया था? हमने बताया था ज्वाइंट कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक है। तो ज्वाइंट कंट्रोल ऑपरेशन हो तो इस तरह से हम अपना काम कर लेंगे। आगे आइए। अब बेटा देखते हैं, ज्वाइंट कंट्रोल एसिड भी एक देख लीजिए जरा।
तीनों लोगों ने मिलकर एक पाइपलाइन बनाना है जिसमें गैस हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। बिल्डिंग है, पाइपलाइन है, कंप्यूटर है और बाकी चीजें इक्वल है। ऐसा नहीं बोला कोई शेयर है, इक्वल है 1/3। 6 लाख रुपए खर्चा भी हुआ। आपको बैलेंस शीट बनाना है और पीएल बनाना है। तो देखो बेटा, पीएल में तो 6 लाख का और डिप्रिसिएशन का हिस्सा जाएगा, पीएल में तो यही होगा। और बैलेंस शीट में तीनों का बराबर बराबर शेयर जाएगा, ये होगा ना, तीनों के बैलेंस शीट में। आइए बना देते हैं हम। जैसे बात करें ए, इसमें कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट सेपरेट एंटिटी तो है नहीं, तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बनाएंगे तो यही सब दिखा देंगे, बिल्डिंग माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यही बनेगा। पर कॉन्सोलिडेटेड तब बनता है जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेट, क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो। यहां तो है नहीं, यहां तो मेन बनना चाहिए वेंचरर का बैलेंस शीट, जैसे ए का बनाते हैं। ए का बैलेंस शीट, ए लिमिटेड है ना, देखिए अभी की बैलेंस शीट में कैपिटल वगैरह तो मुझे नहीं पता, लेकिन एसेट मुझे पता है। देखिए एसेट में नॉन करेंट एसेट आएगा और टोटल एक साथ कर लेंगे, अभी कर देते हैं थोड़ी देर में। और नोट्स आएगा, नॉन करेंट एसेट्स का नोट आएगा, जिसमें क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग टोटल कितने का, 12 लाख का है, तो 12 लाख में हमारा हिस्सा कितना होगा, हमारा हिस्सा होगा 4 लाख, 1/3। और 4 लाख का डिप्रिसिएशन 5%, 20,000 होगा। ठीक है बेटा, 380। फिर आएगा पाइपलाइन, 60 लाख, उसमें डिप्रिसिएशन आएगा 15% पर एनम। अब 60 लाख का डिप्सन 15% पर एनम आएगा बेटा जी, तो कितना हो जाएगा, 9 लाख। नहीं, हमारा 60 नहीं होगा, हमारा 20 होगा ना, हमारा 20 होगा, 3 लाख, तो 17 लाख होगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर है, मतलब कहने का मतलब अपना हिस्सा दिखा देना है। अगर कभी क्वेश्चन आए तो अपना हिस्सा बेटा आपको दिखा देना है और कुछ भी नहीं करना। 3 लाख लेस डिप्रिसिएशन 15% पर एनम, ठीक बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख में 1 लाख हमारा होगा और 40% डिप्सन है, तो 40,000, 60 हो गया। और ऐसे ही व्हीकल है, केवल अपना शेयर, प्रोपोर्शनेट शेयर दिखाना है। व्हीकल है तो व्हीकल कितने का है, 9 लाख का, तो 3 लाख हमारा होगा। लेस डिप्रिसिएशन है 20%, 60,000, टोटल हो गया 240। सब जोड़ घटा के जो बात बनी 2380। और इसी तरह से बी का बुक, सी का बुक, सबका बुक बनेगा और हम यहां से आराम से रख देंगे। नॉन करेंट एसेट्स, पीपीई, वर्किंग नोट नंबर जो भी होगा 1 डाल के और लिख देंगे 2380। और रही बात डिप्रिसिएशन और एक्सपेंसेस की, तो वो पीएल अकाउंट में दिखा देंगे, डिप्सन भी दिखा देंगे और अदर एक्सपेंसेस भी दिखा देंगे, अपना जो हिस्सा होगा। तो इसमें क्या है, प्रोपोर्शनेट दिखाना है ना,
जो एसेट्स है, जो एक्सपेंसेज है, जो इनकम है, प्रोपोर्शनेट दिखाना है। तो ये था नंबर 2, है ना, ज्वाइंट कंट्रोल एसेट है, मेन है ज्वाइंट कंट्रोल एंटिटी। अब मुझे डर है कभी क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, ज्वाइंट कंट्रोल एंटिटी, और ये भी बहुत आसान। देखिए आपको दिखाते हैं ये सब ना, एक बार देख के जाना चाहिए, इसमें क्या होगा, डर खत्म हो जाएगा, देख के जाएंगे डर खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी इंटर इनटू ए ज्वाइंट वेंचर 1:1, तो 50-50 हो गया। ऐसा हो सकता था 60-40 भी हो। मेन है कि कंट्रोल ज्वाइंट होगा। एक नई कंपनी बनाई सी, इसका मतलब सेपरेट एंटिटी बनाया, है ना। अब सेपरेट एंटिटी में हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करना। आप देख सकते हैं परसेंटेज एसेट लायबिलिटी जोड़ना है, ऑन डेट ऑफ इक्विशन जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको इक्विटी से कैंसिल करना है, बाकी गुडविल कैपिटल जब दिखाना है। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। देखिए कैसे, 5 लाख है बेटा, और चूंकि हमने शुरू में ही पैसे लगाए हैं तो 2.5 लाख रुपए लगाए, देख सकते हैं 2.5 लाख 2.5 लाख। तो गुडविल कैपिटल जब तो देखो बेटा होगा नहीं। हाँ ये पोस्ट एक्विजिशन है, इसका 50% इसमें और इसका 50% इसमें डाल देंगे। सेपरेट में नहीं, सेपरेट में तो ये 2.5 लाख आएगा, लेकिन अगर कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा कंसोलिडेटेड से। ठीक है राजा, कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं। इसमें 50% 6 लाख ऐड होगा, इसमें 1 लाख ऐड होगा, इसमें 50,000 ऐड होगा, इसमें 9,75,000 ऐड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 25,000 ऐड होगा, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी ऐड होगा। बैलेंस शीट को टैली तो होना ही है, तो ज्यादा ना इस पर मेहनत नहीं करनी है, जो जितने के लायक हो उतना मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करना ही है तो S21 पे कीजिए, खूब कॉन्सेंट्रेट बैलेंस शीट बनाइए, आपको पता है 14 नंबर आना ही है। पीएल भी बनाइए, बैलेंस शीट भी बनाइए, मैंने उसका भी वन शॉट आपको दे रखा है, आप उसे देखिए। और इसके अलावा बाकी अकाउंट के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी, सबका वन शॉट मैंने दे रखा है। एक चैनल है सीए भगवान लाल, है ना, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पे केवल मैंने वन शॉट बेटा दे रखा है, मैं देख रहा हूं उसमें कौन कौन सा अकाउंट का दे रखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आप जाके देख भी सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और आप अपने स्पीड से पढ़ सकते हैं कि उसमें सब कुछ पहले से डाला हुआ है। मैं देख के बताता हूं, और जो बाकी है वो मैं यहां पे कर रहा हूं, ये मैं करवा दूंगा। देखिए मैंने करा रखा है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फ्रेमवर्क करा रखा है, अप्लीकेबिलिटी जाके देखिए आप, AS1 है, एक ही साथ है, AS2 है, AS3 मैंने यहां करा दिया था, आपको याद होगा, वहां तो नहीं है लेकिन यहां करा दिया था, बाद में है, AS3 भी है, AS10 है, AS11 है, सॉरी 26 है, AS16 है, AS28 है, AS4 है, AS9 है, 5 है, 7 है, 13 है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, 15 है, 17 है, और कैश फ्लो के साथ AS3 भी है, फिनेंशियल स्टेटमेंट है, बाई बैक है, और रिलीज है।
इसके अलावा इस चैनल पे मैंने करा दिया है, मैं ऐड कर दूंगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, AS23 है और आज AS27 करा दिया। कहाँ मिलेगा ये? CA भगवान लाल का चैनल। आज मैं इसका लिंक भी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक बात है। अब जो जो बचा है बेटा मैं करा दूंगा। क्या बचा है देख लीजिए, यहां तो कोई बचा नहीं है। एक बचा है अमालगमेशन। अमालगमेशन है, अमालगमेशन देख लूं है कि नहीं। एक तो बेटा बचा है अमालगमेशन, ठीक है। मैं रिकंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा इसके बाद बेटा। इसके बाद अमालगमेशन थोड़ा डिटेल में बता दूंगा AS14 के साथ, ठीक। और ब्रांच पढ़ा दूंगा, उसी के साथ AS21 भी हो जाएगा। अब मैं देखता हूं और क्या क्या बचा हुआ है। AS18 बचा है बेटा, वो भी करा दूंगा। AS20 नहीं है ना, 20 AS20 नहीं है बेटा, AS20 करा दूंगा, अभी समय है ना। AS22 करा दूंगा, AS24 करा दूंगा, AS25 करा दूंगा, और 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, AS29 करा दूंगा। तो मुझे एक क्लास, इसमें 2 दीजिएगा, इसमें 3 दीजिएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 ये, तो 7 3 10 और 3 13। मैं उम्मीद करता हूं 10 अगस्त तक मैं आपको ये सारे ही वन शॉट वीडियो करा दूंगा। इसके अलावा उसमें कॉस्टिंग का भी आपने देखा हो तो कॉस्टिंग का भी सारा वन शॉट रखा हुआ है। आप प्लीज जाकर उस चैनल का अच्छा इस्तेमाल कीजिए और सब देख लीजिए। ठीक बात है ना, सारी क्लासेस उसमें देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही है। परसों हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन, जिससे तकरीबन 14 नंबर का क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।